हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट अगर एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाए तो हम लोग उसको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक साल से ज़्यादा लंबा चले, उसका ड्यूरेशन एक साल से ज़्यादा हो, तो उसको इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बनाना सीख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, यानी कहीं वो फ्लाईओवर बनवा रहा है, कहीं वो ओवरब्रिज बना रहा है, कहीं वो रोड कंस्ट्रक्शन में लगा है, और सारे तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के साइट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग अगर एक पर्टिकुलर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अगर वो अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग को जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यानी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाना सीखा, जिसमें कि किसी में प्रॉफिट तो किसी में लॉस वगैरह हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा। आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल उससे अलग है। आज हम लोग सीखेंगे कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर। यानी जब हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट एक साल से ज़्यादा लंबा चलेगा, 2 साल 4 साल 6 साल चलेगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग कंटिन्यूअसली जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, तब तक हम लोग इस एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते चले जाएंगे। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, और चौथे साल अगर कंप्लीट हो रहा है तो चौथे साल हम लोग फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखने वाले हैं। एक सिंगल क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, बनाएंगे एक ही क्वेश्चन, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से आज समझ जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही शानदार होने वाला है आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो एक से ज़्यादा साल तक चलता है। इसमें क्या होगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा है तो पहले जो हम लोग जो करते थे, जो स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सपेंसेस लगेंगे, जो मशीन लगेंगे, जो मटेरियल लगेंगे, जो लेबर लगेगा, जो ओवरहेड लगेगा, सबको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करते थे, शो करते थे। जो प्लांट मटेरियल वगैरह जो बच गया इतना काम होने के बाद, तो हम लोग फिर वर्क इन प्रोग्रेस को और बचे हुए मटेरियल को, प्लांट को और जो भी चीज़ें बच गई उसको क्रेडिट साइड में हम लोग शो करते थे बाय बैलेंस सीडी लिख करके। अब क्या करेंगे, वहाँ हम लोग बाय बैलेंस सीडी लिखकर क्लोज तो करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सेकेंड ईयर मतलब दूसरे साल हम लोग क्या करेंगे, फिर डेबिट साइड में जितने भी सीडी बचे हुए थे, यानी कैरिड डाउन जो क्लोजिंग बैलेंस बचे हुए थे, चाहे वो प्लांट के हो, मटेरियल को हो या और कुछ भी दूसरी चीज़, उन सबको हम लोग डेबिट साइड में ले आएंगे। और जो नए नए फिर उसमें जो लेबर लगेंगे, जो मटेरियल लगेगा और जो प्लांट लगेंगे, उसको भी हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे और इस तरह से हम लोग का गाड़ी चलता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के बेसिस से हम लोग इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹10 लाख। 10 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है और 80% ऑफ द value of work in progress as certified by the architect is being paid by the contractee। तो 80% जो है इस कॉन्ट्रैक्ट का, यानी 10 लाख रुपए का 80%, 8 लाख रुपया, ये वर्क सर्टिफाइड है। ठीक है, चलिए ईयर आप देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चला है, तो फर्स्ट ईयर का डिटेल गिवन है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का हम लोग को डिटेल गिवन है यहाँ। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं उसको डेबिट साइड में शो करते हैं। जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आ रहा है उसको डेबिट साइड में शो करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट से जो बाहर जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। जो बचा रह जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो चलिए, मटेरियल इशूड, इसको डेबिट में लेंगे। डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड तो भाई क्रेडिट साइड में लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस के साथ। वर्क अनसर्टिफाइड, ये भी हम लोग क्रेडिट साइड में लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे। प्लांट इशूड, जो प्लांट इशू किया गया है, ये तो हम लोग डेबिट साइड में लेंगे, और मटेरियल एट साइड जो बचा रह गया इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लेके चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर वॉज ₹11,200, 7,000 एंड 3,000। यानी प्लांट यूज होने के बाद प्लांट का जो वैल्यू बचा रह गया, यानी क्लोजिंग वैल्यू में प्लांट का फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में फर्स्ट ईयर प्लांट यूज होने के बाद उसका वैल्यू बचा रह गया है 11,200। सेकेंड ईयर प्लांट जो है पूरा सालों भर सेकेंड ईयर यूज हुआ प्लांट, और फिर उसका वैल्यू घट करके हो गया 7,000। थर्ड ईयर प्लांट यूज हुआ और अब उसका वैल्यू घट करके जो रिड्यूस्ड वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू है,
वो है आपका 3000 रिस्पेक्टिवली क्रमशः। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर दीज 3 years टेकिंग इनटू अकाउंट सच प्रॉफिट एज यू थिंक प्रॉपर ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो हम लोगों ने जो है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीख लिया है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी हम लोग बनाना जानते हैं। तो अब हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट जो भी होगा। चलो फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का जो डिटेल है हम लोग लेकर के चलेंगे। आइए, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को लेना है। तो सबसे पहले मटेरियल इशूड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लांट इशूड। एक 1,20,000, 1,10,000 सॉरी 5,2,14,000। क्रेडिट साइड में जो बचे रह गए तो सबसे पहले तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस में पहले वर्क सर्टिफाइड, फिर वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड है 2,35,000, 2,35,000 और अनसर्टिफाइड है 2,800। 35 और 36 37, 2,37,800। इसके बाद प्लांट बाय प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट एट द एंड है 11,200 रुपये का और मटेरियल एट साइट है 2,000 रुपये का। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग टोटल करेंगे। तो डेबिट का टोटल 2,51,000, क्रेडिट का टोटल भी यही है 2,51,000, 2,51,000। अब ध्यान से देखिए, अब काम की बात करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है इनकम्प्लीट है क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिख रहा है, अभी तो आगे चलना है, सेकेंड और थर्ड ईयर का भी काम करेंगे। अब ध्यान से एक बात को हम लोग समझते हैं कि इसमें जो आपको ये वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है यही तो काम है, ये इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसी को हम लोग सेकेंड ईयर लेकर के चलेंगे। तो ये जो क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा है वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के नाम से, ये दोनों जो है सेकेंड ईयर के डेबिट साइड में आ जाएगा, सेम जैसा दिख रहा है इसी तरह से। प्लांट एट साइड, जो आज प्लांट का वैल्यू बचा हुआ है आपका 11,200, इसको भी हम लोग डेबिट साइड में, अभी क्लोजिंग है तो सेकेंड ईयर में ये ओपनिंग में आ जाएगा डेबिट साइड में। और मटेरियल जो आपका बचा रह गया 2,000, ये हम लोग सेकेंड ईयर यूज कर लेंगे, स्टार्टिंग में एज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल लेकर चलेंगे 2,000। आइए, और जो नया मटेरियल, जो नया लेबर लगा होगा, जो अगर नए प्लांट अगर लगे होंगे तो उसको भी हम लोग साथ में कंसीडर करेंगे, डेबिट साइड में शो करके चलेंगे पहले जैसा। आइए, तो अब हम लोग सेकेंड ईयर आ जाते हैं। सेकेंड ईयर का अब हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आइए, इसमें पहले तो टू वर्क इन प्रोग्रेस, टू वर्क इन प्रोग्रेस, पिछले साल वाला ही जो क्रेडिट साइड में दिख रहा था वही ट्रांसफर होकर यहां आ जाएगा। वर्क सर्टिफाइड 2,35,000 और वर्क अनसर्टिफाइड 2,800। टोटल करेंगे 2,37,800। अब टू
प्लांट एट साइट, साइट पर जो प्लांट है एट द बिगिनिंग, प्लांट का वैल्यू एट द बिगिनिंग कितना है, एट द बिगिनिंग, अभी इसका वैल्यू है प्लांट का 11,200, जो सीडी था कैरिड डाउन था वही हम लोगों ने यहाँ ब्रॉट डाउन कर लिया है। मटेरियल एट साइट एट द बिगिनिंग 2000 का, टू मटेरियल एट साइट एट द बिगिनिंग 2000 रुपये का मटेरियल है। अब ये तो हम लोगों ने लास्ट ईयर पिछले साल से ही हम लोगों ने वहाँ से जो कैरी डाउन किया था यहाँ ब्रॉट डाउन कर लिया, जो उधर सीडी था वो बीडी कर लिया, जो क्लोजिंग था उसको ओपनिंग कर लिया। अब इस साल जो नए मटेरियल प्लांट और लेबर जो भी लगे होंगे अब उसको अब हम लोग लेके चलेंगे। मटेरियल इशूड टू material issued to direct expenses to indirect expenses। चलो तो ये हो गया 1,45,000, 1,55,000। मटेरियल इशूड 1,45,000 का है, 1,55,000 रुपये का हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस है, एक मिनट यहाँ सही कर लेते हैं, ये डायरेक्ट वेजेस है 1,55,000। इसके बाद है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये है 17,000 2,600, 17,000 2,600। डेबिट साइड में आने वाले सारे आइटम का हम लोगों ने एंट्री कर लिया। क्रेडिट साइड आते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, सबसे पहले बाय इसमें वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड में है 7,50,000 और 8,000, 7,50,000 और 8,000, 7,58,000, 7,58,000। इसके बाद जो मटेरियल और जो प्लांट बचे हैं, बाय मटेरियल एट साइट, एट इंड लिख सकते हैं, बाय प्लांट एट साइट एट इंड, 5 और 7,000, 7,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 7,70,000, 7,70,000 का टोटल। अब यहाँ डेबिट में बैलेंस आ जाएगा, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, इसी को हम लोग बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। क्रेडिट का टोटल 7,70,000, इसमें से डेबिट का ये टोटल को लेस कर देंगे तो 1,99,400। आइए अब इस नोशनल प्रॉफिट में से अब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट को अलग कर लेंगे। आइए
तो जितना भी हम लोगों ने ये जो बैलेंस CD किया है, पहले तो उसको हम लोग करते हैं बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन कर लेंगे 1,99,400। इस नोशनल प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे उसको अलग कर लेंगे, जो प्रॉफिट बचा रहेगा उसको प्रॉफिट रिजर्व लिख करके वर्किंग प्रोग्रेस में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। चलो पहले जैसा काम करते हैं, नया कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए तो पहले ये देखना पड़ता है कि कितना परसेंट जो है वर्क सर्टिफाइड है और उस हिसाब से हम लोग पीएल में कितना जो नोशनल प्रॉफिट का अमाउंट है ट्रांसफर करते हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ ऊपर में ही कहा है कि 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट इज बीइंग पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। तो फर्स्ट ईयर तो काम स्टार्ट ही हुआ था, सेकेंड ईयर में कहता है 80% काम जो है वो सर्टिफाइड है। तो जब 80% काम सर्टिफाइड है, दूसरी बात है कि अब अमाउंट से भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ से आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो 10 लाख रुपया है, वर्क सर्टिफाइड जो आपको दिख रहा है ये 7.5 लाख रुपया दिख रहा है। तो ये तो ऐसे ही आपका साफ दिख रहा है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये 50% से ज़्यादा हो गया है और 90% से जो है ये कम है, 75% के आसपास हो रहा है, 75% है एग्जैक्टली। तो इसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इस प्रॉफिट का 2/3 हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पीएल में, नोशनल प्रॉफिट का, है ना। चलिए, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कितना, तो 1,99,400 का 2/3 मल्टीप्लाइड विथ जो कैश हम लोगों ने रिसीव किया है डिवाइड बाय जितना का काम सर्टिफाई हुआ था। तो सर्टिफाई तो दिख रहा है आपका 80%, जब क्वेश्चन में साफ कह रहा है तो हम लोग 80/100 कर लेते हैं, इतना झंझट में हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 1,06,347, 1,06,347। जो बचा रह गया इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट रिजर्व। ये प्रॉफिट में रिजर्व हो गया। तो ये टोटल 1,99,400 में से इस प्रॉफिट में पीएल में जो ट्रांसफ़र कर लिया, जो अमाउंट बचा रह गया वो है 93,053 रुपीज़। चलो अब हम लोग आते हैं थर्ड ईयर में। कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वर्क इन प्रोग्रेस अब देखिए, ये जो अब क्रेडिट साइड में ध्यान से देखिए, अभी आप ये जो क्रेडिट साइड में जो आपको वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है, ये इसको हम लोग लेकर आएंगे अब थर्ड ईयर के डेबिट में, वहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका प्लांट एट द एंड और मटेरियल एट द एंड जो है, ये भी हमारा थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आ जाएगा डेबिट साइड में, इसको हम लोग साथ में लेके चलेंगे। आइए थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, इसके बाद जो एडिशनल लगे होंगे आपके मटेरियल लेबर वो तो लगाएंगे ही हम लोग। तो 2 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड था 750 और 8,000, 7,58,000। इसके बाद 2 प्लांट एट साइट एट द बिगिनिंग और मटेरियल एट साइट एट द बिगिनिंग। प्लांट और मटेरियल
तो प्लांट है 7,000 रुपये का, 5,000 का मटेरियल बचा है। नया अब जो हम लोग मटेरियल वगैरह लगाएंगे, अब उसको लिखेंगे टू मटेरियल इश्यूड 84,000 का, टू मटेरियल इश्यूड, जो नया मटेरियल लगाएंगे, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल इशू क्या गया है अभी? 84,000, 1,10,000 रुपये का नया मटेरियल लगाया गया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000 रुपये का है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाया है 500 रुपया सिर्फ। क्रेडिट साइड में आते हैं, देखते हैं क्या है माजरा। आइए, तो अब तो भाई वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ही अब हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। कितना है? 10 लाख रुपया, और लिखते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। अब तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टीज से दावा क्लेम कर देंगे, पूरा 10 लाख ही चाहिए। अब तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, 10 लाख रुपया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे उसी हिसाब से, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड। अब जो बचा रह जाएगा उसमें बस दो ही चीज है, प्लांट और मटेरियल। बाय प्लांट एट साइट बाय मटेरियल एट साइट। बस सारा काम हम लोग का पूरा हो चुका है। अब हम लोग टोटल करेंगे और फाइनली प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। आइए, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 10,11,000, 10,11,000, 10,11,000। क्रेडिट साइड पैसा आ रहा है हम लोग को। पैसा आने का साइड अगर टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बैलेंस है यही अमाउंट आपका हो गया प्रॉफिट। 10,11,000 में से डेबिट का टोटल को लेस कर देंगे तो 1,33,553, 1,33,553, 1,33,553 रुपया का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, बैलेंस अमाउंट। और इसी के साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनकर तैयार हो गया। ठीक है, चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर टेलीग्राम चैनल में आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, तो आज हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखा, जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन करके कंप्लीट तैयार ना हो जाए। तो आज का ये लेक्चर आपको कितना समझ में आया कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें। और आज हम लोग अब बस इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है आप किस टॉपिक पर या लेक्चर पर चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ज़रूर बताइए। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।